आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? डाइसैकराइड्स। क्या है बच्चों? डाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, मतलब जिसमें दो शुगर यानी कि दो शुगर कह लो या दो मोनोसैकराइड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? डाइसैकराइड होंगे। जिसकी बच्चों सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी है। वो क्या होती है बच्चों? सुक्रोज होती है। क्या होती है बच्चों? किस किस चीज से मिलकर बनती है? सुक्रोज होती है। ये बच्चों ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलकर ये क्या कर रही होती है? बन रही होती है। ठीक है, जब भी हम डाइसैकराइड को तोड़ेंगे यानी हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको दो क्या मिलेंगे? मोनोसैकराइड मिलेंगे। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों कम मीठे होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकराइड के। हमने पढ़ा था ना पहले लेक्चर में कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा मिठास क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब ये बड़े हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ज्यादा है, तो इस वजह से ये कम मीठे होंगे। ठीक है बच्चों, पानी में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है इनका जो मास है ना वो हमेशा मोनोसैकराइड से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, और बस इसमें कोई और ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बच्चों इसकी भी फिर आगे क्या है? क्लासिफिकेशन है। डाइसैकराइड की भी आगे क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन है। ये डाइसैकराइड था, इसको भी बच्चों वो फिर आगे ना दो ग्रुप्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, एक होता है होमोजेनियस ग्रुप। क्या बच्चों? होमोजेनियस ग्रुप। और दूसरा है बच्चों हेटेरोजेनियस ग्रुप। होमो का क्या मतलब है? अगर दोनों मोनोसैकराइड एक जैसे ही हों तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजेनियस कहलाएंगे। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया है मेल्टोज की। ठीक है, और अगर दोनों जो मोनोसैकराइड हैं वो मुख्तलिफ हों, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किसकी ली थी? सुक्रोज की। उसमें क्या क्या था बच्चा? एक तो ग्लूकोज और दूसरी क्या थी? फ्रुक्टोज थी। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट हो गई। जो होमोजेनियस मेल्टोज है उसमें ग्लूकोज हो सकती है, फ्रुक्टोज हो सकती है। मतलब दोनों एक जैसे अगर होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस कहेंगे। और अगर डिफरेंट होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस। इसकी एग्जांपल आपके सामने। होमोजेनियस की एग्जांपल मेल्टोज है। ठीक है, और हेटेरोजेनियस की एग्जांपल सुक्रोज है। ठीक है, और भी आगे हो सकती है। देखो आगे इसने देखो ना एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, मेल्टोज में क्या होते हैं बच्चों? ग्लूकोज होती है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देख लो। सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, कॉमन शुगर जो टेबल हम यूज कर रहे होते हैं। लैक्टोज की एग्जांपल इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है। ठीक है, जो मिल्क शुगर होता है दूध में। फिर मेल्टोज में क्या होते हैं बच्चों? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है जो फ्रूट शुगर होती है। ठीक है, डाइसैकराइड खत्म हो गए। ठीक है, आगे है बच्चों ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड वो होते हैं जिसमें 3 से लेके बच्चों 10 तक क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकराइड बच्चे कौन से होते हैं? जिसमें 3 से लेके 10 तक क्या हो? मोनोसैकराइड्स। वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं। ये बच्चों फिजियोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो इसको हम फिर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों पॉलीसैकराइड्स। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी मतलब ज्यादा। पोली का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा। पोली जिसमें काफी सारे मोनोसैकराइड्स हो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें ना तो आपको डाइसैकराइड भी मिलते हैं, मोनोसैकराइड्स भी मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी सारे मोनोसैकराइड से और डाइसैकराइड से मिलकर बना हुआ है तो ये चीजें आपको हाइड्रोलाइज पे मिल रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों टेस्ट लेस होते हैं और ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया ना तो मिठास क्या हो गई? खत्म हो गई तकरीबन। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा तो मिठास कम से कम एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी बच्चों वही आगे एग्जांपल है। होमोपॉलीसैकराइड भी होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकराइड भी होते हैं। सेम वही बात है। अगर बच्चों एक जैसे मोनोसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड में ना एक ही जैसे मोनोसैकराइड है तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीसैकराइड्स कहेंगे। उसने एग्जांपल स्टार्च की और ग्लाइकोजन की दी हुई है। अगर बच्चों डिफरेंट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है, तब जाके पॉलीसैकराइड्स बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? हेटेरोपॉलीसैकराइड्स कहलाएंगे। जिसकी एग्जांपल उसने म्यूसिलेजिया हेमीसेलुलोज दी हुई है। ठीक है बच्चों, आगे पॉलीसैकराइड की एग्जांपल क्या है बच्चों? सेलुलोज है। अब देखो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है?
सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। उसके बाद स्टार्च है, जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास, ये अनाज हैं, ये सारे स्टार्च है, ठीक है, ये भी पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। फिर ग्लाइकोजन है, ये मसल में और लिवर में एनिमल का होता है, उसमें स्टोर होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके बाद स्टार्च की उसने दोबारा एग्जांपल दी हुई है, वही जो जितने भी ग्रेन्स वगैरह है ना, गंदुम, मकई, ये चावल वगैरह या बाजरा वगैरह, जो भी ये मतलब दाने वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके पॉलीसेकेराइड्स है, स्टार्च के एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। काफी है बच्चों, ये आपके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गया, ठीक है। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।